सो गाइस, अडानी ग्रीन एनर्जी के लास्ट सेशन में दो इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने को मिले। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना। रीजन NISM 7 सर्टिफाइड वी आर। शुरू करते हैं आपके लेवल से। जो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किए थे, 1160 एंड 1125। ये दोनों ही आपके रिस्ट्रिक्शन जोन है। अगर आपने पिछले दो वीडियो देखे तो आपको मालूम होगा इन दोनों ही पॉइंट्स के बारे में। अब लास्ट सेशन ये दोनों ही लेवल्स आपको देखने को मिले। यहां पे आओ, 1125 का लो एंड बहुत करीब था 1160 के पास में। ऑलमोस्ट दोनों ही लेवल आपको देखने को मिले और दोनों ही रिस्ट्रिक्शन जोन है। अब ऐसे में क्या स्टॉक अपने इन दोनों रिस्ट्रिक्शन जोन के बीच में कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट दे पाएगा, या फिर अब एक बार फिर से यहां पर गिरावट देखने को मिलने वाली है? या फिर क्या स्टॉक डबल टॉप पैटर्न क्रिएट कर रहा है? क्योंकि अगर डबल टॉप पैटर्न क्रिएट कर रहा है और यहां पर आपके पास कोई भी कैंडल का फॉर्मेशन आ जाता है कुछ इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन, जहां पर ऊपर की टेल लंबी हो 1160 के पास से, तो उस कंडीशन पे आप एक बार फिर से डबल टॉप पैटर्न क्रिएट करके डाउनफॉल पर चले जाते हो अडानी ग्रीन एनर्जी में। सब चीजों को समझते हैं। यहां पर पहले आते हैं आपकी खबरों पे, जो कि आती है मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी ने Q2 के रिजल्ट्स अनाउंस करे, जहां पर अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट, जो कि मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन थी कंपनी के अर्निंग्स यानी कि कंपनी के रेवेन्यूज थे, वो कंपनी में कम देखने को मिली एक्सपेक्टेशन से। 32 बिलियन का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया, जो कि एक्सपेक्टेशन मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से कम था। और साथ में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 3.44 रहा, जो कि फिर मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से नीचे देखने को मिला है। तो ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट्स निराश है कंपनी के रिजल्ट से। स्टॉक ऑलरेडी इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जोन के पास में और डबल टॉप पैटर्न कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहा है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी आप बेयरिश हो। 84.3 का आपका MFI है, 67.2 का आपका RSI है। तो ऐसे में तीन नेगेटिव पॉइंट हमको यहां पर मिलते हैं और तीनों ही ऑन चार्ट पर रखे जाते हैं। तो क्या स्टॉक एक बार फिर से यहां पर गिर जाएगा? एक और खबर पर आते हैं। कंपनी ने अपडेट दिया है कल के दिन अपनी सब्सिडरी के रिगार्डिंग, जो कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया है विद RSWM 31 अक्टूबर को, जहां पर कंपनी 26% इक्विटी जो है दो प्रोजेक्ट्स के अंदर यानी कंपनी की दो सब्सिडरी प्रोजेक्ट्स में साइन करने वाली है, जिसमें 98.37% और साथ में 97.67% की होल्डिंग इन इट्स सब्सिडरीज कंपनी यहां पर होल्ड करेगी। रिस्पेक्टिव जनरेटर कंपनीज हैं RSWM के साथ में कंपनी ये देखने को मिलती है। अब अपडेट्स तो कंपनी की पॉजिटिव है। परसों अडानी ग्रीन का जो हमने परसों का वीडियो लिया था, वहां पर हमने कंपनी के स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि पॉजिटिव दिखते हैं, हेल्दी दिखते हैं। बट अभी की जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं ओवरबोट जोन की तरफ दिखाती है। और जब भी देखो आपके पास MFI या RSI 80s और 90s के जोन पे ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप गिरोगे ही गिरोगे, इसका मतलब ये नहीं होता। बट यस, आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। आपके पास मार्जिन जो होता है वो काफी कम बचता है। फॉर एग्जांपल, आपका MFI जो अभी 80s के बीच में, मिड 80s पर है, 84 का आपका MFI है। आपको पता है 1160, 1160 और कितना 1125, ये दो लेवल आपको पता है इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन लेवल से, दोनों के दोनों। और स्टॉक ने एक डबल टॉप पैटर्न भी यहां पर क्रिएट कर दिया है। लास्ट सेशन की कैंडल कंसोलिडेटेड कैंडल फॉर्म हुई है। ये इस तरह की कैंडल नहीं है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि 1160 पर आकर के आपको सेल ऑफ दिख जाए। अभी ये कैंडल फॉर्म नहीं हुई है। तो क्या हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपके पास मार्जिन है 84 के MFI पे, आपके पास लिमिटेड ब्रेकआउट होता है। अगर ये लिमिटेड ब्रेकआउट है तो क्या हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर चला जाए? 1160 क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन है भैया आपका। यहां से कोई भी कैंडल आपकी इस तरह की अगर फॉर्म हो जाए जो 1125 के नीचे क्लोज दे दे, इसका मतलब यह है कि आप ड्रॉप करोगे कहीं ना कहीं, कहां पे?
1070 के पास में, जहां पर क्रूशल बेस जो आपका बनता है 1025 का, ये है आपका क्रूशल बेस 1025 का। तो अभी कंडीशन आपकी क्या क्रिएट हो रही है, हमें दो चीजें पता है, एक तो आपका डबल टॉप पैटर्न, दूसरा आपकी कैंडल की फॉर्मेशन की हमको क्या जरूरत नहीं है, तीसरा आपके टेक्निकल्स बेरिश। इन तीनों चीजों को जब हम चार्ट पर रखते हैं, 1160 भी आपका लास्ट सेशन में आया, 1125 भी आपका लास्ट सेशन में आया, कंसोलिडेटेड कैंडल है, यानी कहीं ना कहीं 1125 के आसपास स्टॉक एक बेस बनाता देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कमिंग सेशन में यहां से और नीचे भी चला जाए और 1125 पर हैंगिंग बेस बनाने की कोशिश करे। बट अगर 1125 के पास आपके पास इस तरह की कैंडल बन जाए तो उस कंडीशन पर आप आते हो 1025 के पास में। तो ये कंडीशन है अभी ऑन चार्ट। आपके पास कोई भी कैंडल कॉन्जिक्यूटिव इस तरह की अगर फॉर्म हो जाती है, इसका मतलब ये है कि आपका वापस से डबल टॉप पैटर्न कंटिन्यू होने की वजह से, टेक्निकल्स बेयरिश होने की वजह से, दो रिस्ट्रिक्शन जोन होने की वजह से आप वापस से ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपको मार्जिन में ब्रेकआउट यहां पर चाहिए भी तो आपको कुछ इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, जहां पर आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आता है 1220 के पास में। 1220 अगर आप मार्जिन लेकर के चल भी रहे हो ब्रेकआउट का, डबल टॉप पैटर्न को आप चाहते हो कि और एक्सटेंड करो, तो भी आपका मार्जिन 1220 के आसपास देखने को मिलता है अडानी ग्रीन एनर्जी में अभी के लिए। सो मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अडानी ग्रीन एनर्जी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है और एक सिमेट्रिकल पैटर्न पर अडानी ग्रीन एनर्जी देखने को मिल रहा है। बुलिश कैंडल और हाई वॉल्यूम्स और साथ में वापस से बाइंग इंटरेस्ट जो मार्केट में इन्वेस्टर की तरफ से है, इन रीजन से अडानी ग्रीन एनर्जी बुलिश है। और साथ में जो आपको रेंज देखने को मिल सकती है वो है 1112 रुपए। ये है एक्यूमुलेशन जोन 1112 से लेकर के 1047, ये स्टॉक का एक्यूमुलेशन जोन है। और जो आपका एसएल है 993। अपवर्ड ट्रेंड के अंदर टारगेट जो देखने को मिल सकता है 1247 से 1350, ये रेंज है अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स अडानी ग्रीन एनर्जी में। अब ये टारगेट आपका अचीवेबल है शॉर्ट टू मिड टर्म में। ऐसा क्यों? 1247 से लेकर के 1350 ये टारगेट मार्केट एक्सपर्ट से क्यों यहां पर, इसके पीछे एक रीजन आता है कि आपको ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। देखो, जब भी आपके टेक्निकल्स 80s और 90s पर हो, आप बहुत कम मार्जिन पर आ जाते हो। और अगर आपके पास इस कम मार्जिन पर भी पॉजिटिव न्यूज हो, जो अभी आपको रिसेंटली किस स्टॉक में लिखा था, आपको रिसेंटली दिखा था बीएससी लिमिटेड में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सब चीजें अवेलेबल है चैनल पर, जरूर देख लेना बीएससी को। तो इसी वजह से जब आपके टेक्निकल्स 80s और 90s पर हो तो आपके जो मार्जिन है वो कम हो जाते हैं। बट अगर आपके पास पॉजिटिव न्यूज है इसके रिगार्डिंग, कंपनी या स्टॉक के रिगार्डिंग आपके पास पॉजिटिव न्यूज है, तो उस मार्जिन को कवर करने के लिए स्टॉक वापस से एक अप ट्रेंड को चलाता है। ठीक है, बाहर से की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आज के बाकी की वीडियो देखना मत भूलना, सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।